आई थिंक सभी बच्चों को रिकॉर्डिंग वॉइस आया। यस Yes, sir. Yes, sir. सो यस बच्चों, अगेन वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। सो आज ये जो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये एक्चुअली है आपका जो जेडब्ल्यू एग्जाम कल हुआ था, ठीक है ना, उससे कुछ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक, तो हमने ये पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन डी है। क्यों, हमने ये देखा था जो फोटो इलेक्ट्रिक क्या करता है, आपका लाइट का पार्टिकल नेचर के बारे में एक्सप्लेन देता है। सी ऑप्शन देखो बच्चों, ये तो वेव नेचर, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या लिखा यहाँ पे, ऑप्शन ए द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। नहीं, हमने जो फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा, हमें क्या दो टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक आपका इंटेंसिटी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता था आपका, फ्रीक्वेंसी आपका काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताता है, और इंटेंसिटी आपका होगा, इंटेंसिटी आपका मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। तो ये भी गलत हो गया। और आपका देखो क्या बोला यहाँ पे, द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द वर्क फंक्शन। नहीं, स्टॉपिंग पर किसी को डिपेंड, आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिपेंड करता है। तो मैंने आपको क्या बोलता, अगर आपका मान के चलो किसी भी इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना, तो क्या करेंगे, हमें क्या करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, और जिस पोटेंशियल डिफरेंस में आपका इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का अगर मैं बोलता हूँ कि आपने 10 वोल्टेज अप्लाई किया और क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी रुक गया, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होगा 10 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन ये भी रॉन्ग हो गया। तो क्या होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। तो क्या ये क्वेश्चन हार्ड था बच्चों, क्वेश्चन हार्ड था, बिल्कुल इजी No, क्वेश्चन sir. है, एकदम No, इजी। sir. ये आपका आई थिंक कल के सुबह 9:30 से 12 बजे वाले बैच में आया था। ये देखो क्वेश्चन, देखो बच्चों, ये देखो, ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, विवरण निकालना है आपका पैशन सीरीज का सेकंड लाइन के लिए। एकदम इजी क्वेश्चन है, अगेन आपका हाइड्रोजन के या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो लाइन स्पेक्ट्रा है उससे क्वेश्चन है। ये भी अगेन वेरी इजी क्वेश्चन है कि नहीं, यस या नो। ये Yes, कल sir. शाम, ये जो कल दोपहर को जो Yes, sir. ये वहां से आया था। Yes, sir. ये पार्ट देखो, अगेन देखो क्या लिखा है पे, ये आपका ट्रिक क्वेश्चन था। देखो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, ऑब्वियसली मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट। मोल क्या होता है, आपका नंबर होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास, पीपीएम मतलब क्या, पार्ट्स पर मिलियन। तो क्या होगा, ये दोनों नहीं होगा, और आपका ये 5 जो आपका राइट आंसर आएगा। तो सोचो कितना इजी क्वेश्चन आया था इसमें। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है 15 वाला, ये में भी अभी मैं आपको बताऊंगा ऑब्बो का रूल है, ऑब्बो प्रिंसिपल यूज करके, ये आपका ये भी आपका क्वांटम से आया था, क्वांटम से आपका ऑब्बो प्रिंसिपल का यहाँ पे रूल होगा। एक टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट एकदम से। अब देखो आगे तो देखो, आगे तो बचा हुआ है। ये देखो, ये आपका 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर का आपका लिक्विफेक्शन गैस का डोम क्या बताया था मैंने। वो क्या होता है, वो आपका जो डोम है उसको कहना क्या जाता है, वो समझ जाओ। अगेन क्वेश्चन इजी आ गया, एकदम इजी क्वेश्चन आ रहा है आपका 5th चैप्टर से आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जितना हमने पढ़ा है ना, बहुत सफिशिएंटली एंड बहुत एक्यूरेटली पढ़ रहे हैं, खास कर केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैं। बाकी सब्जेक्ट में ऑब्वियसली आपको और मेहनत करा रहे होंगे, लेकिन मैं अगर केमिस्ट्री बात करूँ तो हम केमिस्ट्री में एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ रहे हैं आपका जेडब्ल्यू के बारे में। तो आपने ये वाला पार्ट देखा 5th चैप्टर का। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका है आपका डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, या आपका डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर कौन सा फॉर्मूला है, दैट इज आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे पी टोटल इक्वल टू क्या होगा, एक्स से इंटू पी पार्शियल, ये फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला यूज करके आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका डाल्टन लॉ से आया क्वेश्चन ये वाला। ये देखो बच्चों, ये आपका ये जो क्वेश्चन था ना, मैं फिजिक्स पेपर देखा था, ये आपका फिजिक्स क्वेश्चन है, ये फिजिक्स पेपर में आया था। क्या बोला है, आइसोथर्म है ना, प्रेशर वॉल्यूम का, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाना है, और ये बोलना है T1 क्या आपका, ये ज्यादा टेम्परेचर है, तो ग्राफ कौन सा होगा। तो सिंपल सी बात है, जब हम कोई भी आपका डायरेक्ट रिलेशन क्या आपका आपका हाइपरबोला ग्राफ बनेगा, आपका हाइपरबोला ग्राफ होगा। तो क्या आपका ऑप्शन ये तो नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना। फिर मैं आपको क्या बोलता, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा क्या होगा, वो आपका कोऑर्डिनेट से सबसे ज्यादा दूर होगा। ये भी मैंने आपको समझाया था। तो T1 क्या है, T1 के टेम्परेचर सबसे ज्यादा था, और यहाँ पे T1 है, तो क्या ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो क्या हार्ड था बच्चों, देख रहे हो सारे No, बच्चे। No, sir. sir. Easy था देखो sir. सिंपल और सिंपल सी बात, बाकी की सब्जेक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री
जितना हम अभी पढ़ रहे हैं ना, अगर आप उसको भी प्रॉपरली नोट डाउन करते जाओगे ना, तो मैं डैम श्योर बोल रहा हूँ कि आपको केमिस्ट्री एकदम बोलते हैं ना एकदम इजी लगेगा, कोई डिफिकल्ट लेवल पार्ट नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन थे। आज का जो पेपर होगा वो भी अगर आप आ जाएगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना, वो भी आपको मैं सेंड कर दूंगा, तो आपको थोड़ा बेनिफिट रहेगा उसके बारे में। तो हम इसको बैक करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ते दैट इज क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो बेसिकली आज हम टॉपिक होगा हमारा क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ाई करने वाले। ठीक है ना, काफी इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले क्वांटम के मैकेनिकल, जो क्या कहता है, हो सकते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, मॉडल के बारे में, क्वांटम नंबर्स के बारे में, और आपका अहबा प्रिंसिपल, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं, उसका 3 रूल होता है, अहबा, पॉलिस और हुंस। ये हम पढ़ेंगे, बस हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे आज। ठीक है ना। और जो आपका कल तो छुट्टी है, जो आपका परसों वाला क्लास होगा, उस परसों वाला क्लास में क्या करेंगे, इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स है, जितने भी जो बचा हुआ पार्ट है, हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे। आपका JW वाला भी आप पूरा, क्योंकि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन इसी पैटर्न से रिपीट हो रहा है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, ये तो आपको, ये एक्चुअली कल का बच्चों को मैं समझा, तो ये आपको वहां पर डाल देता एकदम से बच्चा। ओके, अब देखो, अगर क्वांटम मॉडल के पढ़ने से पहले, हाँ आज हिमाचल डे था, राइट, आज का उद्घाटन हुआ था हिमाचल। सो अगेन विश यू ऑल ए वेरी, आपका स्टेट का आज उद्घाटन हुआ था, मतलब कि फॉर्म हुआ था। सो यस, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छे जगह पे हो, एंड आप वैसे ही अच्छे से रहिए, गोरे गोरे बनिए, एंड आप पढ़ लिख के और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली बच्चों, जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में पढ़ाई करते हैं ना, तो हम उसमें 2 चीज देखते हैं। एक टर्म आपका आप बहुत बार बार सुनोगे, एक होता है आपका वेव नंबर, एक होता है आपका वेव वेव सॉरी वेव नंबर नहीं, वेव फंक्शन के बारे में, ये आप बहुत बार बार देखोगे। तो बेसिकली वेव फंक्शन क्या होता है, बेसिकली हम इसको डिनोट करते हैं साई से। किससे डिनोट करते हैं, आपका साई से हम इसको डिनोट करते हैं। अब देखो, ये वेव फंक्शन क्या दिखाता है, ये वेव फंक्शन आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन से क्या दिखाता है, उसकी एनर्जी, हमें बताता है। सेकंड, उसका पोजीशन क्या है उसके बारे में बताता है ना। जो आपका साई है, इससे अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं आपको, आपने ये क्वेश्चन देखा, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस सी, है ना, पढ़ा है ना आपने साइंस मैथ्स में ये वाला क्वेश्चन, इससे ना बच्चों, यस सर। यस सर। है ना। तो यस सर। आप ये देख पाओगे, जब आप y इक्वल टू mx प्लस सी, तो देखो तो क्या बोलोगे, कुछ आपका y इंटरसेप्ट में होगा, कुछ आप सॉरी y एक्स में होगा, कुछ x में होगा, m क्या होगा, m आपका स्लोप हो जाएगा, और c क्या होगा, c आपका इंटरसेप्ट होगा, c आपका इंटरसेप्ट होगा। और क्या बना सकते हो, आपको बेसिक लाइन में सक, ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको मिल जाएगा, है ना, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। सिमिलरली जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं, वैसे ही तो साई है, जो आपका वेव फंक्शन है, वो क्या बताएगा आपको, वो आपकी एनर्जी बताएगा, जो आपकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताएगा, उसकी पोजीशन के बारे में बताएगा, एंड थर्ड क्या बताया, उसकी वेलोसिटी के बारे में, उसका स्पीड के बारे में बताता है। कौन, आपका साई के बारे में। समझ बच्चों। तो अगर कोई आप पूछे ये जो साई है वो क्या बताता है, तो आप क्या बोलोगे, उसकी एनर्जी, उसकी पोजीशन एंड वेलोसिटी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। समझ गए बच्चा, ये पार्ट डन। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। ओके, हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखो, आप ये देखोगे, आप यहाँ पे टर्म देखोगे, यहाँ पे आपको लिखा होगा, यहाँ पे एच कैप साई इक्वल टू ई इंटू साई, ये आप देखोगे। तो बेसिकली होता क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं स्ट्रोडिंजर वेव इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, बोलो बच्चों, क्या बोलते हैं, स्ट्रोडिंजर का स्ट्रोडिंजर वेव इक्वेशन, अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको कोई टर्म देता हूँ, जैसे मैं बोलूंगा आपको प्लस करो, तो प्लस करो, इसका मतलब क्या होगा, आपको तो जो ऐड करोगे। अगर मैं बोलूंगा सब्ट्रैक्शन, मतलब क्या, उसके से माइनस होगा, मतलब क्या, उसको माइनस करोगे। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई बोलता हूँ, तो क्या होगा, आप जो दो मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली अगर आपको कोई वेव फंक्शन का, अगर आपको किसी वेव फंक्शन क्या निकालना है, उसकी एनर्जी निकालनी है। अगर आपको
वेव फंक्शन की एनर्जी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, एक ऑपरेटर होता है, एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम क्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन, क्या बोलते हैं उसको बच्चों, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या बच्चे क्या बोलते हैं उसको बच्चों, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है ना। टोनी हाँ, तो आप क्या बोलोगे, जब भी हम क्या करते हैं वेव फंक्शन को, जब भी हम वेव फंक्शन को हैमिल्टन ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं, हमें क्या मिलता है, हमें उस वेव फंक्शन की, हमें उस वेव क्या मिलती है, उसकी एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, उसकी एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, उसकी एनर्जी में मिलती है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। क्या यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन हम डालेंगे और हम क्या करेंगे, उस हैमिल्टन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और हमें क्या मिलेगा, हाँ वेव फंक्शन की एनर्जी मिलेगा। अब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब मास्टर्स करोगे, जब आप मास्टर डिग्री करोगे तब आपको पूरा पास, उसका डेरिवेशन क्या होता है, वो आता कहाँ से, एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होता है, वो सब आपको वहाँ पर दिखेगा। तो बेसिकली जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे या केमिस्ट्री पढ़ोगे, जब उसमें अंदर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो आपका ये पूरा पार्ट आपको उसके अंदर आएगा। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो एच है, जो आपका एच कैप हो गया आपका, वो आपका हैमिल्टन ऑपरेटर है। और जब हम हैमिल्टन ऑपरेटर पे क्या करते हैं, वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, उसका ई मिलता है, दैट इज एनर्जी में मिलता है। समझ पड़ा बच्चों, डन, कोई दिक्कत, यस सर। ओके बहुत बढ़िया। डाउट है किसी को, बच्चों को, आगे बढ़े, सर ओके यस सर। ओके बच्चों, अब देखो, तो ये हमने ये वाला पार्ट ये तो ये वाला पार्ट तो हमने देखी है। अब देखो, अगर मुझे निकालना है पोजीशन, अगर मुझे निकालना है पोजीशन के बारे में, द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या करते हैं, सारे, हाँ ओके थैंक यू सो मच। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम बेसिकली जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन क्या करते हैं, हम उसको मॉड लेते हैं, हम करते हैं वेव फंक्शन मॉड लेते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करिए तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट पोजीशन, उस पोजीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है, वो हमें क्या मिलेगा, उसकी पोजीशन बताएगा। मतलब क्या, जब हम क्या करेंगे वेव फंक्शन का मॉड लेके स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें उसका क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट पोजीशन, कि उस पोजीशन में आपका इलेक्ट्रॉन है या नहीं, वो क्या बताएगा, आपका साई का स्क्वायर बताएगा। समझ पड़ा बच्चों, ये क्या बताएगा, ये आपका पोजीशन, ये आपका पोजीशन के बारे में बताएगा। डन बच्चा, डन। यस सर। यस सर देखो ये जो पार्ट है ना, ये अगर आप देखो टेक्स्ट बुक में, तो टेक्स्ट बुक बहुत एक्सपैंड वे में दिया है, तो आपको ये पता चले कौन सा टर्म क्या कह रहा है करके, ठीक है ना। अब देखो मैं आगे बता देता हूँ, अगर देखो जब हम इसको स्टडी करते हैं, जब हम साइंस को स्टडी करते हैं तो हम क्या देखेंगे, अगर आपका कोई रीजन, अगर आपका रीजन क्या होगा, डार्कर होगा, अगर आपका डार्कर रीजन होगा, इसका मतलब क्या, डार्कर रीजन होगा, उसका मतलब क्या, आप बोलोगे ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिलने की वहां पे क्या है, ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ लाइटर है, अगर आपका लाइटर रीजन है तो क्या होगा, आप बोलोगे लो चांस, दैट इज लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे इलेक्ट्रॉन की कम चांस होगा। अगर आपको कोई शेड दिख नहीं रहा है तो क्या होगा, वो आपका नोड होगा, वो क्या होगा, आपका नोड होगा। तो आपने पढ़ा भी होगा, ऑब्वियसली आपने पढ़ा ही है। आप क्या बोल सकते हो, नोड क्या होता है, आप बोलोगे इट इज द पोजिशन, आप क्या बोलोगे, इट इज द पोजिशन वेयर फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपकी जीरो, क्या होगा, आपका जीरो होगा, है ना बच्चों, समझ गए वाला पार्ट, इजी सारे बच्चे, जैसे यस सर अब देखो, यस सर अगर मैं आपको इसका एक डायग्राम बताऊं, डायग्राम कैसे होगा, आप देखो डायग्राम देख सकते हो, ये पार्ट, ये दिख रहा है, यस यस सर। सर आप देखो, आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, ये जो रीजन है, ये जो आपका डार्कर वाला रीजन है, ये जो आपका डार्क रीजन है, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा, चांस ज्यादा है। और जो एकदम शेड रीजन है, जो आपका एकदम हल्का रीजन है, वो क्या, वहां पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन चांस कम होगा, लेकिन होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन, वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, पर चांस उससे कम होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐसा भी देख सकते हो, जहां पे क्या होगा, आपका कुछ भी आपका रीजन है, एकदम कोई एकदम लाइटर, एकदम खाली रीजन, वहां पे होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, उसको नोड बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, नोड क्या होता है, क्या होता है बच्चा, नोड का मतलब क्या होगा,
आप बोलोगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा, क्या आपका जीरो हो जाएगा। सच पड़ा बच्चों वाला पार्ट, डन डन बच्चों। Yes, sir. ओके फाइन बच्चों, देखो तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने चार चीज के बारे में पढ़ा। क्या एक हमने वेव फंक्शन बारे में पढ़ा। वेव फंक्शन क्या होता है आपका, साई होता है। वेव फंक्शन आपका साई होता है। वो क्या दिया था आपका, वो आपका इलेक्ट्रॉन कुंडली बताता है, क्या उसका पोजीशन क्या है, उसका एनर्जी क्या है, उसका स्पीड क्या है। सिमिलरली फिर हमने क्या देखा, हमने एक ऑपरेटर में पढ़ा, क्या कौन सा, हैमिल्टनियन ऑपरेटर के बारे में। तो हमने क्या देखा, अगर हम किसी वेव फंक्शन को हैमिल्टन ऑपरेटर से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या मिलेगा, उस वेव फंक्शन की एनर्जी मिलेगी। हमें क्या उसके उस वेव क्या मिलेगा, उसको एनर्जी मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको निकालना है उसके पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होता है, आप क्या करोगे, उस वेव फंक्शन क्या करोगे, आप पहले उसका मोड निकालोगे और उसका स्क्वायर करोगे। तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन की मिलने की वहां प्रोबेबिलिटी मिलेगी। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने ये देखा, अगर क्या होगा, अगर रीजन डार्कर होगा, अगर आपका रीजन का डार्क वाला पार्ट, अभी आप देख पा रहे होगे, आप ये देख पा रहे हो, ये अंदर वाला जो पार्ट है, जो आपका ये वाला पार्ट है, ये कैसा आपका, ये आपका एकदम 2 सेकंड, हाँ ये देखो, आप क्या बोलोगे, ये जो अंदर वाला पार्ट होगा एकदम डार्क रीजन, मतलब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जल्दी मिलेगा। सिमिलरली जो आपका जो लाइटर वाला पार्ट होगा, वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा लेकिन चांस कम होगा। और हमने क्या देखा, बीच में ऐसा पॉइंट है जहां पे कोई भी रीजन है नहीं, एकदम ब्लैंक रीजन है, हम उसे क्या बोलेंगे, उसको नोड बोलेंगे। नोड मतलब क्या होगा बच्चों, इट इज द पोजिशन वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वहां पे जीरो हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। सच पड़ा बच्चों वाला पार्ट, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो जब हम आगे बढ़ते हैं ना, अभी देखो, अब हम इसको क्या बोलते हैं, अभी हम इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑफ 1s एंड 2s ऑर्बिटल। अभी आपको वैसे दो के बारे में जानना ज्यादा बेटर होता है ना। अब देखो अब क्या होता है आपका, 2 सेकंड बच्चा, 2 सेकंड। अभी क्या होगा यहाँ पर, आप ये बोलोगे, अगर हम क्या करते हैं, साई वर्सेस आर को प्लॉट करते हैं, तो हमें ग्राफ कैसे मिल रहा है बच्चों, आपको मिले, हमें ग्राफ कैसे मिल रहा है सर, इस समय डिक्रीजिंग हाइपरबोला ग्राफ मिल रहा है, मतलब हमें ऐसा ग्राफ मिल रहा है ना, ये आपका 1s का मिल रहा है। सिमिलरली क्या करोगे, अगर आप साई स्क्वायर वर्सेस आर को प्लॉट करोगे, तब भी कैसा ग्राफ मिलेगा, तब भी आपको सेम ग्राफ मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो जो ग्राफ कैसा होगा, वो थोड़ा अंदर तक घुस जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो ग्राफ है, सॉरी आप क्या बोलोगे, ये जो ग्राफ है वो थोड़ा ऊपर वाला, ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा आपका ऊपर है, लेकिन जब उसका स्क्वायर करते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी निकलता क्या होगा, आप बोलोगे वो ग्राफ कैसे, वो ग्राफ थोड़ा अंदर साइड आ जाए, तो आपका अंदर साइड आ जाए, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप क्या करते हो, 2s के लिए निकालते हो, क्या करते हो आप, 2s से निकालते हो, क्या होगा आपका ये ग्राफ मिलेगा, कौन सा, आपका ये वाला ग्राफ मिलता है। तो आप ये देख पाओगे, ये जो ग्राफ है आप क्या देख पाओगे, यहाँ पे क्या बीच में नोड है, आप देखो यहाँ पे बीच में क्या आपका यहाँ पे नोड बना हुआ है। नोड मतलब क्या बच्चों, इट इज द प्रोबेबिलिटी वेयर द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, तो वो हमें मिलेगा। सिंपल सी बात है, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम कभी भी ये क्या आपका, जब हम साई वर्सेस आर का प्लॉट करते हैं, तो आपको ऐसा ग्राफ मिलता है। लेकिन जब आप क्या करोगे, साई स्क्वायर वर्सेस आर को प्लॉट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऑलवेज कैसे मिलेगा, आपका ऑलवेज पॉजिटिव, आपको ऑलवेज पॉजिटिव वाली मिलेगा। देखो आप यहाँ पे देख पाओ, यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन है और आपका नेगेटिव साइन है, लेकिन जब क्या करते हैं साई का स्क्वायर करते, तो क्या हमें क्या मिलेगा, हमें पूरा जो आपका कर्व नीचे था, आपको जो डोम के पर नीचे था, वो क्या होगा आपका, वो आपको ऊपर से शिफ्ट हो जाए, क्यों, कि हमने उसका स्क्वायर किया। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी माइनस का स्क्वायर, तो क्या होगा, आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, आपको ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इससे हमें क्या मिलता है, हमें इसको ऐसा वैल्यू मिलता है। समझ गया बच्चा ये पार्ट, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे समझ गए ये पार्ट, Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चे, ओके बच्चे, ओके बहुत बढ़िया। ये पार्ट जो है ना, इनको समझना है, ठीक है ना, ये आपके टेक्स्ट में प्रॉपर्ली बताया नहीं गया, ठीक है ना। ओके अभी हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ते हैं 4 क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है ना। तो जैसे आई थिंक रानी ने ही पहले मुझे बता दिया, हाँ आई थिंक रानी ने पहले बता दिया था कि आपके बेसिकली आपके 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, आपके 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। पहले कौन सा होगा बच्चों, अब बताओ, पहले क्या होगा, Principal quantum number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। सेकंड क्या होगा आपका, Magnetic quantum number.
Azimuthal quantum number. और एजिमुथल होगा, या तो हम उसको बोलेंगे उसको एंगुलर मोमेंटम, क्या बोलेंगे उसको, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। थर्ड क्या होगा, थर्ड आपका होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा। एंड Spin फोर्थ क्या होगा, quantum. ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम, ये आपका स्पिन क्वांटम होगा। हम इसको एम लिखते हैं और इसको हम एम ऐसे डिनोट करते हैं, है ना। और क्या होगा, जो प्रिंसिपल वो क्या होगा, वो आपका एन होगा, ये आपका स्मॉल एल के बराबर होगा, है ना, ये हमने देखा। अब देखो आगे बढ़ने से पहले ये हमने क्या 4 क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन उनको पता है कि बच्चों को ये पता होगा, लेकिन इसका एडवांस वर्जन पूछ लेंगे उनके, ये पूछ लेंगे जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो क्या बता रहा है, वो हमें क्या बता रहा है, वो ये पूछ लेंगे। तो आपको ये आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको प्रॉपरली हर चीज बता दूं कि कौन सा टर्म क्या बता रहा है, ठीक ना। जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, वो क्या बताता है, वो आपको बताता है डिस्टेंस, क्या बताता है आपको, डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है वो आपको ये बताता है, कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। सेकंड पॉइंट क्या बताता है आपको, सेकंड पॉइंट बताता है आपका एनर्जी, एकदम से बच्चा वो आपका एनर्जी बताता है। ये हमने क्या देखा, इसके बारे में देखा, ये आपका एनर्जी में बताता है ना, ये इतना हमने देखा। अब देखो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ अगर मैं आपको बोल रहा हूँ एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कहाँ से होगी, आप बोलोगे एन की वैल्यू या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, एंड सो ऑन होगा। और आप ये बोलोगे जो आपका एन की वैल्यू क्या होगा, आपका क्या होगा ऑलवेज से, वो आपका एक ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, क्या होगा आपका ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा। यस बच्चों, समझ गए, डन Yes, sir. बच्चा। Yes, sir. आप ये बोलोगे जब अगर मैं आपको लिखता हूँ n इक्वल टू 1, अगर मैं लिखता हूँ n इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या, वो आपका फर्स्ट ऑर्बिट को डिनोट कर रहा होगा। अगर मैं लिखता आपका n इक्वल टू, तो क्या होगा, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, एंड ये आपका सेकंड ऑर्बिट के बारे सेकंड में वन, है ना, ये हमने देखा। सिमिलर थर्ड मतलब थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ मतलब फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है ना, ये हमने देखा। ओके, इतना हमने इतना पढ़ाई कर दिया। अब हम इसको और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसके बारे में, एज्यूम मतलब क्वांटम नंबर, या तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या तो सबसिडरी क्वांटम नंबर। तो इसका तीन तीन नाम है, इसका तीन तीन नाम है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब देखो ये हमें क्या बताता है, आप बोलोगे हमें जो एज्यूम मतलब क्वांटम नंबर है, ये आपका वो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे एल क्या होगा, एल आपको बताएगा आपका शेप के बारे में, वो आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, वो आपका ऑर्बिटल का शेप क्या बताता है, और क्या बोला उसकी एनर्जी, उसकी एनर्जी के बारे में बताता है, ठीक है बच्चों, इतना हमने देखा। फिर आप ये बोलोगे एल की क्या क्या वैल्यू होगी, आप बोलोगे एल की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 0 से क्या होगा आपका एन माइनस एल, या आपका एन माइनस एल तक वैल्यू शो करेगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, कि अगर आपका एन की वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो आपका एल की वैल्यू क्या होगा, जीरो, आप बोलोगे आपका एल की वैल्यू 0 होगा, क्या होगा 0 हो जाएगा। Zero. सिमिलरली अगर आप मुझे बोलोगे एन इक्वल टू, अगर आपका एन इक्वल 2 है, तो क्या जीरो और होगा, वन, आप क्या बोलोगे 0 और 1 क्या होगा उसकी वैल्यू होगी, क्या होगी उसकी वैल्यू होगी, है ना, सॉरी एल, यहाँ पे एन नहीं, यहाँ पे एल आएगा, ये आ जाएगा। और एक बात बच्चों, एल हमें क्या बताता है, अगर आपका एल का वैल्यू 0 होगा, उसका मतलब क्या, वो आपका टू, वो क्या होगा आपका, वो आपका एस ऑर्बिटल बताएगा, वो आपका एस ऑर्बिटल बताएगा। अगर क्या होगा, अगर आपका एल का वैल्यू 1 होगा, वो आपका पी, पी ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, ठीक ना। अगर आपका क्या होगा, अगर आपका सेकंड एल्कल 2 होगी, तो क्या होगा, वो आपका डी ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। DD. एंड अगर 3 हो तो क्या होगा, वो आपका एफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, होगा एफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, ठीक ना, ये हमने देखा। अगेन बच्चों ये बहुत ही सिंपल वाला पार्ट है, इतना हमने देख लिया, बारे में, ठीक ना। अब देखो सबकी शेप होती है, हम भी जानते हैं जो आपका एस ऑर्बिटल है उसका शेप क्या होगा, उसका आपका होगा स्पेरिकल शेप या एलिप्टिकल शेप होगा। जो पी होगा उसका आपका डंबल शेप होगा, जो डी होगा उसका डबल डंबल शेप होगा, और जो एफ होगा उसका कोई कॉम्प्लीट शेप, उसका शेप हमें प्रॉपर्ली इसको डिफाइन नहीं कर सकते, हम ऐसा बोल सकते हैं, इतना हमने देखा। यस बच्चों, समझ गए था पार्ट, डन। यस सर, Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम क्या पढ़ेंगे सुन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बताएगा, ओके हाँ ये भी हमने लिखना भूल गए। अगर हमको एंगुलर मोमेंट निकालना है, अगर हमको
एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हम वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन, क्या होगा आपका, एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, ये हम निकालेंगे। ये क्या होगा आपका एंगुलर मोमेंटम, ये क्या होगा आपका एंगुलर मोमेंटम होगा, अगर आपको इन टर्म्स एल क्यों निकालना है। हमने बोर्ड में क्या पढ़ा था, हमने बोर्ड में ये पढ़ा था दैट इज दैट एंगुलर मोमेंट एमवीआर क्या होगा आपका इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, हमने ये देखा था, है ना, हमने ये देखा था। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके बारे में, एसजीएम मतलब क्वांटम नंबर के बारे में, जो आपका एंगुलर मोमेंट क्वांटम वो क्या होता है आपका, अगर उसका आपका एंगुलर मोमेंट है तो आपको आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, आपको बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिए बच्चों, ये पार्ट डन। Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बताता है, आप बोलोगे इट डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन, डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब क्या, आप ये बोलोगे ओरिएंटेशन मतलब क्या, आप बोलोगे कि स्पेस में आपका जो ऑर्बिटल है वो किस डायरेक्शन में, किस एक्सिस के अलोंग है। तो हम क्या देखते हैं आपका, हम बेसिक 3 एक्सिस पर ज्यादा, कौन सा, एक एक्स एक्सिस, एक आपका वाई एक्सिस, एक आपका जेड एक्सिस, है ना, हम ये देखते हैं। तो सिमिलरली अगेन बच्चों, ये हमने ये वाला पार्ट एम क्या बताता है आपका, ये आपका ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, हमें ये आपका ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं नंबर फॉर बटल्स, एकदम सही तो भी होगा, अगर मैं बोलूं कि एम क्या वैल्यू ले सकता है, एम पी क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो आप क्या बोलोगे, एम की जो वैल्यू क्या होगा आपका -L2, क्या होगा आपका प्लस एल, क्या होगा आपका -L2 प्लस एल के बराबर होगा, समझ गए बच्चा। हारी Yes, sir. Yes, sir. हारमन कुछ बोलना था आपको बच्चा, पूछिए। नो सर गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं बोलता आपका, अगर मैं बोलूँ आपका एल, अगर आपका बोलूँ मैं एल का वैल्यू 0 है, अगर आपका एल का वैल्यू 0 है तो उसका मतलब क्या होगा, आप क्या बोलोगे, एम का वैल्यू क्या आएगा, एम का वैल्यू भी आपका 0, क्या आपका 0 ही आएगा, क्या होगा आपका 0 ही आएगा। अगर आपका एल का वैल्यू 0 आ रहा है तो मतलब क्या होगा, एम का वैल्यू भी आपका 0 आ जाएगा, ये तो हमने देखा। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका क्या है, आपका एल का वैल्यू 1 है, आपका अगर एल का वैल्यू कितना है 1 है, अगर आपका एल का वैल्यू 1 तो क्या बोलोगे, एम की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे -1 0 0 1. एंड 1, आप ये बोलोगे। सिमिलरली अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर आपका अगर मैं बोलूं एल्कल 2 है, अगर आपका एल्कल 2 आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, आपके एन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आप बोलोगे -2 -1 0 1 2, एकदम सही, एकदम से रजनी, एकदम सही बोल रहे हो। सिमिलरली अगर मैं बोलता आपका एल्कोहल 3 आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आपके सेन वाले क्या आएगा आपका, आप बोलोगे -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 1 2 एंड 3, ये आपका वैल्यू आएगा। यस बच्चों समझ गए, डन, डन ये Yes, बात, Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली आपको इतना चीज इसमें समझना है, आपको बेसिकली यहाँ पे इतना चीज यहाँ पे समझना है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला पार्ट, अब देखो ये जो आपको यहाँ पे दे दिया गया है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपका m का वैल्यू 0 होगा उसका मतलब क्या, वो आपका px ऑर्बिटल हो, वो क्या होगा आपका px ऑर्बिटल हो, ये आपका ऐसा नहीं होता, ये आपका ऐसा नहीं होता, मतलब क्या, अगर आपका जो m का वैल्यू 0 -1 +1 है, इसका मतलब क्या होगा, वो ये दिखाता है वहां पे आपका 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं, कौन सा, या तो px हो सकता है, या तो py हो सकता है, या तो pz हो सकता है। आप कभी भी ये जो टेबल है इसको टेबल को ये टेबल रॉन्ग है, ये टेबल रॉन्ग है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको बोलेंगे कि आपका m का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, अगर आपका m का वैल्यू -1 आ रहा है, आप क्या बोलोगे, ये कौन सा ऑर्बिटल है, अगर आपको ऑप्शन देंगे ऐसा, ये px है या py है या pz है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज अनडिफाइंड, हम पता ही नहीं कर सकते, वो क्या होगा, वो आपका इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो px हो सकता है, या तो py होता है, या तो pz होता है, लेकिन इन तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन कौन सा होगा हमें पता नहीं है, ठीक है ना।
तो जो टेबल है इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पे इसको काटा है इसको, ठीक है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ अगर आपका m इक्वल 0 है तो क्या होगा आपका m इक्वल 0 मतलब क्या, या तो px ऑर्बिट हो सकता है, या तो py ऑर्बिट हो सकता है, या तो pz ऑर्बिट हो सकता है। समझ गए बच्चा पार्ट सारे बच्चे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. ये Yes, टर्म, sir. ये जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। समझ गए? डन। Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सो अभी हमने इतना पार्ट हमने यहाँ पे खत्म कर लिया, ठीक है ना। ओके, इतना हमने इतना पार्ट हमने लिख लिया। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपने कुछ लिखा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एन ऑर्बिटल कैन हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, बट दिस इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका ऑलवेज ऑपोजिट स्पिन होगा, जो कि हम क्या पढ़ेंगे अब आपका स्पिन क्वांटम में बारे में पढ़ाई करेंगे, है ना बच्चों, यस या नो, यस या नो। Sir. ओके, Yes, sir. सिंपली देखो बच्चों, अगर मैं आपको बोलता हूँ आपका एस ऑर्बिटल क्या होगा, हम जानते हैं क्या होगा आपका, अगर आपका एल वैल्यू क्या आएगा 0 आ जाए, अगर आपका एल वैल्यू 0 है तो क्या होगा, आप बोलो कौन सा ऑर्बिटल होगा आपका, एस ऑर्बिटल है, वो क्या होगा आपका एस ऑर्बिटल होगा। उसका शेप क्या होगा बच्चों, आप बोलो, हम क्या बनता जनरली उसका एक ऐसा डब्बा बना देते हैं, हमें बोलेंगे उस एस ऑर्बिटल क्या आपका खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन सकता है, कौन सा, या तो एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, मतलब कि एक आपका क्लॉकवाइज घूमेगा, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये हमने देखते हैं। समझ गया बच्चा? डन। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर क्या होगा, अगर आपका एल वैल्यू 1 होगा तो मतलब क्या, कौन सा होगा, वो आपका पी ऑर्बिटल, P. पी ऑर्बिटल होगा। हम ये बोलेंगे जो आपका पी ऑर्बिटल है उसमें आपका 3 सब पार्ट है, कौन सा होगा, आप बोलोगे ये आपका पी का 3 ऑर्बिटल कौन सा होगा, आप बोलोगे एक आपका पी एक्स होगा, एक आपका पी वाई होगा, एक आपका पी जेड होगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे इसको अंडरस्टैंड करना है। समझ गया बच्चा? डन। Yes. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला हमने देखा। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं स्पिन क्वांटम के बारे में, अगर मैं आपको बोलूं स्पिन क्वांटम में, तो ये क्या होता है, आप बोलोगे इट डिटरमाइंस द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा आपका स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, अगर वो आपका क्लॉकवाइज, अगर इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज, वो क्या होगा, आप बोलोगे स्पिन कितना होगा, स्पिन होगा आपका प्लस हाफ, कितना होगा, प्लस हाफ होगा, +1/2 होगा। सिमिलरली क्या होगा, एकदम से बच्चा, अगर आपका वो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आपका वो एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा आपका एसएल कितना होगा, आपका एसएल माइनस हो सकता है। समझ गया पार्ट? डन। Yes, sir. Yes. अभी आई थिंक मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं एक बार आपको क्वेश्चन बताता हूँ, शायद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। अभी एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन मुझे आपको कराना था। कहाँ गया, ओके। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ लिया, तो यहाँ पे किसी डाउट है क्वांटम नंबर के बारे में बच्चों, No, sir. कौन सा क्वांटम नंबर क्या बता रहा है? No, sir. ओके, नो सर। अभी देखो बच्चों, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका ये है, आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपका ऑप्शन 1 है आपका एन एल और यहाँ पे एम क्यू एल दे दी गई है, आपको बोला है यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे +2 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे +1 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है, एंड यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -2 है। क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर करेक्ट, इनमें से आपका कौन सा करेक्ट है, इनमें से आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको पहले से बताऊं, ये आपको अभी मैं आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में पूरा यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलूं, अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर आपका एंगल 1 है, अगर आपका एन का वैल्यू 1 है तो मतलब क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आपका एल्गोरिथम क्या होगा, आपका ऑलवेज n-1 के बराबर होगा, मतलब कि या तो वो 0 होगा, या उसका आंसर क्या 0 होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे तो 1 दे दिया है, तो क्या होगा यहाँ पे ये पहला तो नहीं आएगा, पहला तो नहीं आएगा। समझ गए बच्चा, समझ गए, यस या Yes, नो? sir. Yes, sir. ओके, सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं सेकंड वाला पार्ट, क्या बोला यहाँ पे आपका एंगल 2 है,
यहाँ पे एंगल 2 है, मतलब कि आपका सेकंड ऑर्बिट है, तो एल्कोहल क्या हो सकता है, आप बोलोगे एल्कोहल क्या होगा आपका, n-1 होगा, तो क्या होगा आपका 2-1, मतलब क्या होगा, 1 आना चाहिए आपका, यहाँ पे 1 आना चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ पे 1 है, आपका 1 है। अब क्या बोला आपको बोला एल्कोहल क्या प्लस कितना बोला, तो +1 बोला है। तो अगर आपका एल का वैल्यू, अगर आपका एल्कोहल 1 आ रहा है, तो एल्कोहल क्या हो सकता है, आप बोलोगे एल्कोहल कितना होगा, या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो +1 होगा। यहाँ पे क्या +1 है, तो क्या होगा, ये आपका ये जो ऑप्शन है ये आपका सही है, ये आपका ऑप्शन एकदम सही वाला पार्ट है, ये आपका सही है। समझो बच्चों वाला पार्ट, डन। Yes, sir. हेलो बच्चों। Yes, sir. सिमिलरली थर्ड वाला, अब देखो थर्ड क्या होगा, देखो एन क्या होगा, ज्यादा है, एन 3 है तो सही है, एल क्या होगा उससे छोटा होगा 2, ये भी सही है। हमने क्या देखा, अगर आपका एल 2 आ रहा है, तो एम का वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे एम का क्या वैल्यू होगा, -2, -1, 0, 1, 2। तो हाँ, इन पांचों में से ये वैल्यू है -2, तो ये पार्ट भी सही है, ये पार्ट आपका सही है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, अगर हम यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन की बात, अब क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपका 4 है, तो कभी भी आपका जो आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वो क्या होगा आपका, कभी भी आपका n से बड़ा नहीं, तो क्या होगा, ये आपका रॉन्ग आंसर है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका 2 and 3 इज द राइट आंसर। एकदम से बच्चा गोलू, आप एकदम सही बोल रहे थे, ये आपका राइट आंसर है। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट, डन। Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे Yes, sir. समझ गए, Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, अब देखो, अभी कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहा हूँ, अभी मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहा हूँ, आप इसको यहाँ पे नोट डाउन करिए, यहाँ पे आपको नोट डाउन करिए, ठीक है ना। देखो, अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल, तो कौन सा फॉर्मूला करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे 12 क्या होगा आपका 12+1 होगा, यहाँ पे आपका 12+1 होगा। अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑर्बिट, अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल, फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलोगे वहां पे आप यूज करोगे n स्क्वायर, आप क्या बोलोगे यहाँ पे n स्क्वायर आएगा, वहां पे n स्क्वायर होगा, ठीक ना। अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड पॉइंट, अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल, फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलोगे 2n स्क्वायर, आपका 2n स्क्वायर है, क्या है आपका 2n स्क्वायर आएगा। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट, डन, इजी। Yes, sir. Yes, sir. और बच्चों ध्यान दो, अगर आपको निकालना नोड के बारे में, अगर आपको नोड के बारे में निकालना है तो क्या होगा, उसमें वजह पर 3 टाइप का नोड होगा, एक आपका नॉर्मल नोड होगा, एक आपका नॉर्मल कौन सा होगा, एक आपका होगा रेडियल नोड, एक आपका होगा रेडियल नोड। तो आपका जो रेडियल नोड क्या होगा आपका, आप बोलोगे n-l-1 क्या होगा आपका, ये आपका रेडियल नोड होगा। अगर आपको निकालना है एंगुलर नोड, अगर आपको निकालना है एंगुलर नोड के बारे में, एंगुलर नोड के, वो क्या होगा, आप बोलोगे एल, क्या होगा आपका एल के बराबर होगा। सिमिलरली अगर आपको निकालना है खाली ओनली नोड, अगर आप उससे नोड लिखते हो क्या होगा आपका, वो आपका n-1 के बराबर होगा। समझिए बच्चा वाला पार्ट, डन, सबको आया, Yes, sir. ओके। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले कुछ और टर्म्स हैं जो कि मैं आपको समझा दूं ना। एक टर्म आपका आता है यहाँ पे, जब हम वेव फंक्शन पर पढ़ते हैं, हम बोलते उसको डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ये क्या होता है बच्चों, आप ये बोलोगे द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, क्या होगा आपका, द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। अब देखो, अगर मैं आपको बोल रहा हूं पी में कितना ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल्स आप बोलोगे 3, कौन सा होता है, एक आपका px होगा, एक आपका py होगा और एक आपका pz होगा। आप क्या बोलोगे, ये जो px है एंड py है और pz क्या होगा इनका, इन सबका सेम एनर्जी, क्या होगा इन सबका सेम एनर्जी होगा। समझिए बच्चा, सारे बच्चे, यस से नो, Yes, sir. Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया। तो अभी तक किसी को डाउट है, किसी बच्चों को भी, अभी No, तक हमने sir. जितना पढ़ा, No, sir. ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली अभी हम शिप्स देखते हैं। शिप्स क्या होगा, देखो जो आपका एस ऑर्बिटल क्या होगा उसका शेप, या तो स्पेरिकल होगा, या तो स्पेरिकल होगा, तो क्या होगा आपका इलिप्टिकल, या आपको या तो आपका इलिप्टिकल होगा। तो उसका आप ध्यान देना, नॉर्मली आपका स्पेरिकली मांग के चलते, ठीक है ना। ये तो सिंपल वाला पार्ट है। अब देखो ये क्या आपका, ये आपका 2p ऑर्बिटल के बारे में बताया। ये कौन सा, एक आपका px ऑर्बिटल है, एक आपका py ऑर्बिटल है, एक आपका pz, ये आपका pz ऑर्बिटल है ना। और देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, एक आपको दिख रहा है नोडल प्लेन, एक क्या दिख रहा है आपको, नोडल प्लेन दिख रहा होगा। तो समझे ना, अगर देखो अगर आपको बोलेंगे px है, px में आपका नोडल प्लेन क्या होगा, नोडल प्लेन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे वाई जेड, क्या होगा आपका वाई जेड बोलोगे। जो है, जो आपका एक्स वाई जेड है, जो भी आपका उसका अगर आप बोलोगे पी वाई, तो पी वाई में नोडल प्लेन क्या होगा, आप बोलोगे एक्जेड, क्या होगा आपका एक्जेड बोलोगे। सिमिलरली अगर आपको निकालना है पी जेड में, अगर आपका पी जेड में आपका नोडल प्लेन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे एक्स, आप क्या बोलोगे, एक्स वाई को बोलोगे। समझ गए बच्चा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है नोडल प्लेन के लिए। नोडल प्लेन कैसे निकालते हैं, समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट, डन, यस या नो। sir, Yes, बहुत sir. बहुत बढ़िया। अब देखो अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, डी ऑर्बिटल के बारे में। क्या बोलते हैं इसको, डी ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल का एल्कोहल क्या आएगा बच्चों, डी ऑर्बिटल का एल्कोहल क्या होगा, आप बोलो 2, इससे नो, yes, sir, है ना। तो अगर आपका डी ऑर्बिटल का 2 वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका एम कितना होगा, आप बोलोगे -2 3, -1 0 1 2, यहाँ पे कितना वैल्यू, आप बोलो यहाँ पे 5 वैल्यू। तो सिमिलरली क्या होगा आपका यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स में 5 और सब ऑर्बिटल्स कौन सा होगा, आप बोलोगे एक डी एक्स वाई होगा, एक डी वाई जेड होगा, एक डी एक्स जेड होगा, एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, और एक आपका डी जेड स्क्वायर होगा। समझ गए बच्चा, समझ गए, यस नो, Yes. yes, sir, है ना। और क्या होगा आपका, हर एक जो आपका सब ऑर्बिटल है उससे क्या होगा आपका एक, उससे स्पेसिफिक मतलब कि उससे क्या होगा, एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और वो कुछ इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ गया पार्ट बच्चा, डन। yes, sir, Yes, sir. अब देखो ये आपका, देखो ये आपका क्या है, ये आपका डी एक्स वाई, देखो ये आपका डी एक्स वाई है, ये कौन सा आपका डी, आपका डी वाई जेड है। देखो बच्चों खल ओल्ड से देखो, खल ओल्ड, जब हम बात करते हैं एक्स वाई, तो क्या आपका जो आपका डंबल्स हो, क्या होगा आपका जो आपका डंबल्स क्या होगा आपका, वो आपका एक्स एंड आपका वाई, वो आपका एक्स एंड वाई डायरेक्शन में होगा। आप क्या बोलोगे, ये जो आपका डंबल्स क्या होगा आपका, ये आपका डंबल्स जो क्या होगा आपका, ये आपका एक्स होगा और आपका वाई होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलता आपका वाई जेड, तो क्या होगा, जो आपके डंबल्स होंगे वो आपके वाई में होगा एंड आपका जेड एक्सिस में होगा। समझ गए वाला पार्ट बच्चों, जिस yes, sir, जिस आपका जो भी आपका सिंबल है, आपका उस एक्सिस में उसका उसका लोब से उसके डंबल्स प्रेजेंट हो गए। समझ गए, डन। हेलो बच्चों, yes, sir, यस नो। Yes. अब देखो सिमिलर देखो बच्चों, यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, ये आपका डी एग्जेट है, ये क्या आपका डी एग्जेट, तो क्या होगा देखो, एग्जेट मतलब क्या, एक आपका एक्स एक्सिस वाला पार्ट होगा, एक आपका जेड एक्सिस वाला पार्ट होगा। समझ गया पार्ट, डन, yes, sir, बहुत बढ़िया, ओके। सिमिलर देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपका एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एंड आपका डी जेड स्क्वायर का, ये दोनों आप इसके बारे में देख पा, देखो जब हम बात करें किसके बारे में, एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, आप देखो एक्स स्क्वायर में ये पार्ट आपका डंबल इस साइड पे है, ये आपका वाई डायरेक्शन में है, और जब आपका नोट पे वो आपका इस वो आपका इससे वो आपका ऐसा पास हो रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते हो। समझ गए बच्चा, डन बच्चों। yes, sir, Yes, sir. तो बेसिकली ये जो हम शेप्स के पढ़ रहे हैं, ये खाली समझना है आपको, ये इसका रियल मीनिंग क्या है वो आपको भी देखने, खाली वो समझना है कि जो डी का वैल्यू क्या है आपका, एम का वैल्यू क्या होगा, एकदम से बच्चा। नहीं बच्चा शेप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली आपको ध्यान रखना है उनका शेप्स कैसा होता है, बस बस इतना ही है, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी तक मैं देखा है, अभी तक इसमें से क्वेश्चन आया नहीं है, अगर आप इन फ्यूचर में आएगा तो पता नहीं, लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चन आए वो आपका शेप से क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आपका अबव प्रिंसिपल के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे अबव प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है बच्चों।
काफी सिंपल है, देखो काफी सिंपल है। तो बेसिकली आपने आपका जो अबव है, जो आपका अबव प्रिंसिपल है, जो आपका अबव रूल है, वो क्या कहता है? वो बेसिकली आपको एक सिंपल चीज कहता है। वो ये बोलता है जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले द इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू, एकदम से बच्चा एकदम से, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे द लोअर, आप बोलोगे द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर filled first, then higher energy, then higher energy orbitals, ये बोलोगे। अगर आप बोलोगे, अगर आप ये बोलोगे कि अगर हमें आपका जो आपका ऑर्बिटस है उसकी एनर्जी कैसे पता चलेगा, आप क्या बोलोगे, एक रूल होता है। तो क्या होगा, जिनका n प्लस एल वैल्यू, जिनका n प्लस एल क्या होगा, आपका लोअर होगा, लोअर होगा, क्या होगा उसका लोअर एनर्जी होगा, क्या होगा उसका लोअर एनर्जी होगा, लोअर एनर्जी होगा। अगर आपका n प्लस एल क्या होगा, आपका सेम होगा, मान के चलो ऐसा कोई कंडीशन हो गया, अगर आपका n प्लस वन क्या होगा, सेम आया, तो क्या होगा, जिसका भी आपका n क्या होगा, स्मॉल होगा, वो क्या होगा, उसका लोअर एनर्जी होगा, उसका लोअर एनर्जी होगा। तो अभी आप ये दिख पा रहे होगे, देखो ये आपका 1s है, इसका सबसे लोअर एनर्जी है, फिर आपका 2s है, फिर 2p है, फिर आपका 3s है, 3p 4s। तो हमने ये देखा आपका, ये पूरा हमने ये चीज हमने ये पार्ट देखा, ठीक है ना, समझ गया ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. और क्या होगा, इसी फॉर्मेट क्या होता है आपका, इसी फॉर्मेट आपका आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होते हैं, क्या आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कार्बन के बारे में, या फिर मैं अगर मैं आपको बोलूँ किसके बारे में, फ्लोरीन के बारे में, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे 9, कैसे ना बच्चों, है कि नहीं? तो क्या होगा, Yes, sir. आप बोलोगे अभी हम इसको ऑर्बिट कैसे फिल करेंगे, अब देखो एनर्जी कैसा होगा, ये आपका एनर्जी लेवल है, ये आपका एनर्जी है, तो क्या करेंगे, हम ऐसे लिखते हैं 1s 2s 2p 3s। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो s है, s में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, p में आपका मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, जो d ऑर्बिट उसमें आपका मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, और जो आपका f ऑर्बिटल वो आपका मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। समझिए बच्चा, डन, यस या नो? Yes, sir. अब Yes. देखो, अगर आपको निकालना है किसके बारे में, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, तो क्या करोगे, अब देखो इसमें क्या होगा, आपका यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन गया, अब कितना बचा, 7 बचा, अब क्या होगा, यहाँ पे अगेन 2 जाएगा, तो 2 इसमें भी 2 हो गया, अब कितना बचा, 5 बचा। अब देखो पी में मैक्सिमम जा सकता है, 6 जा सकता है, अब कितना 5 बचा, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाए, तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा, आप बोलोगे जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, आप बोलोगे 1s2 2s2 एंड 2p5 क्या होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट, डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, आगे वाला टॉपिक, ये आपका बेसिक ऑफ रूल के बारे में बताता है। तो पहले क्या होगा, पहले आप देखो ये आपका डिफरेंस आपका ऑर्बिटल्स है। अब देखो जो आपका n इक्वल टू 1 है उसमें क्या होगा, अब वहां आपका एक ही ऑर्बिटल कौन सा 1s है, जो आपका n इक्वल 2 है वहां पे आपका 2 ऑर्बिटल कौन सा, एक आपका 2s है और आपका 2p है, ठीक ना, एक 2s है और 2p है। 3 में क्या आपका 3s है 3p है और 3d है। देखो बच्चों हमने देखा 4 में क्या होगा, 4 में आपका 4s होगा 4p और 4d होगा, एंड एन में क्या होगा आपका 5s 5p 5d 5f भी होगा, है ना। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बारे में देखते हैं। समझिए बच्चा ये पार्ट, डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ये तो हमने देख लिया वाला पार्ट, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं पॉली के बारे में। तो पॉली ने क्या बोलता बच्चों, पॉली ने क्या बोलता, तो मुझे बता पाएगा पॉली ने क्या बताया था? Second orbital can accommodate only 2 electrons and these must have opposite spin. एकदम से एकदम मेरे मुंह की बात बोल दी। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे पॉली ने ये बोला था जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें क्या होगा, आपको उसमें मैक्सिमम
2 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो सकता है। और क्या होगा, जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या बोलोगे, द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। क्या होगा आपका ऑपोजिट स्पिन, क्या होगा ऑपोजिट स्पिन होना पड़ेगा। समझ गए बच्चा पार्ट? डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, इतना हमने देखिए। अगर मैं आपको बोलता हूँ अगर मैं यहाँ पे मैंने ऑर्बिटर बनाया, अगर मैंने यहाँ पे ऑर्बिटर बनाया तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, एक ऐसा होगा और दूसरा ऐसा होगा। वो कभी ऐसा नहीं होगा, वैसे ये मैंने गलत बताया, वो आपका ऐसा हो सकता है ना। वो आपका पहले ऐसा कभी नहीं होगा, वो ये कहना चाहता है, ठीक ना। तो उन्होंने क्या बोला कि जो आपका ऑर्बिटस है वो क्या होगा, उस ऑर्बिटर में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और क्या होगा, उनका स्पिन के साथ ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ गया पार्ट बच्चा? डन। यस, हेलो, यस नो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि आपको ये चीज पहले से आता है, इसलिए आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम कर रहे हो। कोई बात नहीं, फिर भी हम खत्म कर लेंगे इसको। ओके, आगे देखो बच्चों, आगे क्या बोला यहाँ पे देखो। अब हम पढ़ते हैं हुर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, उन्होंने ये बोल सकते हैं, उन्होंने ये बोला दैट इज पेयरिंग टेक प्लेस। इसमें क्या होगा, आपका पेयरिंग होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा। पेयरिंग टेक प्लेस इन ऑर्बिटल्स। किसमें होगा आपका पेयरिंग ऑर्बिटल में होगा। और कैसे होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से होगा आपका, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, वो आपका सिंगल फिल होगा, वो आपका सिंगल ऑक्यूपाई होगा। पहले आपका सिंगल ऑक्यूपाई होगा, फिर क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन का आपका डब्ल्यू ऑक्यूपाई, क्या होगा, वो आपका डब्ल्यू ऑक्यूपाई होगा। ये उसका बेसिक स्टेटमेंट है। तो उन्होंने क्या बोला, जो आपका ऑर्बिटल्स है, अगर मैं आपको ये बताता हूँ, पी ऑर्बिटल बनाता हूँ, अगर मैं आपके पी ऑर्बिटल बनाता हूँ, और मैंने यहाँ पे दूसरा पी ऑर्बिटल बनाया, ये पी ऑर्बिटल है और ये भी पी ऑर्बिटल है। अब क्या बोलूंगे, यहाँ पे पी एक्स है, यहाँ पी वाई है, और यहाँ पे पी जेड है। यहाँ पी एक्स है, यहाँ पे पी एक्स है। एकदम से बच्चा, एकदम से। उन्होंने ये बोला अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन द सेम स्टेट अंटिल द ऑर्बिटल इज सिंगल। एकदम से बच्चा, एकदम से सिंगल फिल्ड होना चाहिए। यहाँ पी जेड होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन पहले आपका सिंगल, आपका ऐसा फिल होगा, पहले आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, फिर दूसरे ऑर्बिट में दूसरा सिंगल जाएगा, फिर आपका तीसरे में जाएगा। वो कभी आपका ऐसे इलेक्ट्रॉन कभी फिल, वो आपके कभी ऐसे इलेक्ट्रॉन कभी फिल नहीं होगा। समझिए बच्चा पार्ट? डन। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो आई थिंक ये वाला पार्ट भी आपने प्रॉपर्ली समझ लिया है। तो इतना पार्ट काफी है हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लिखने के लिए, ठीक है ना। अब देखो आगे जो वाला पार्ट है वो क्या आपको दिखाता है, ये आपको दिखाता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल के बारे में। अब देखो होता क्या है ना, जो आपके हाफ फील्ड होते हैं, और आपका जो कंप्लीट फील्ड, वो क्या हो गए, आप क्या बोलोगे, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके बेसिकली एकदम सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब क्या, उनकी एनर्जी क्या होगी, उनकी एनर्जी एकदम सेम रहेगी, मतलब कि वो एकदम प्रॉपर, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका सिमेट्रिकल वाला पार्ट होगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन सिंगल फील्ड क्या होगा, वो आपका उसके लिए एकदम सही एनर्जी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यहाँ पे क्या आपका, ये आपका P3 है, यहाँ पे P6 है। तो अब क्या हो गया, ये किस आपका, ये आगे पूरा एक सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे फिल हो रहा है। अगर मैं आपको बोलूं ये वाला पार्ट है, और आपका ये आपका 3 ऑर्बिटल, ये आपका पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। अगर मैं बोलूं आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपका इलेक्ट्रॉन किस में जल्दी निकल जाएगा, आप बोलोगे इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका फुल्ली फील्ड नहीं है, ये आपका हाफ फील्ड है। लेकिन अगर आप इसके बाद क्या बोलोगे, ये आपका सिंगली फील्ड है, तो क्या होगा, इसके ज्यादा होते क्या होगा, ये जल्दी निकलेगा नहीं, ये क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेंगे। समझ गया बच्चा ये पार्ट? डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, और सिमिलर ये D5 के लिए है, ये आपका D6 के लिए, ये आपका D5 के लिए और D6 के लिए। तो सेम बात है आपका, ये कैसा आपका, ये आपका बोलते हैं इसको सिमेट्रिकल फिलिंग, हम इसको सिमेट्रिकल फिलिंग बोलते हैं। समझ गया पार्ट? डन। Yes, Yes, sir. sir. ओके, आगे वाला पार्ट हमारा क्या है, आगे वाला जो हमारा पार्ट है वो हमारा पार्ट है
एक्सचेंज एनर्जी के बारे में। तो अभी कुछ बच्चों ने आई थिंक चैट बॉक्स से पहले आंसर स्टार्ट कर दिया, एकदम सही है। तो बेसिकली एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज ये एनर्जी होता है कि अगर आपका ऑर्बिटल्स, अगर मैं आपको बोलूं ये आपका ऑर्बिटल्स है, मान के चलो ये आपका एक ऑर्बिटल है, ये आपका एस ऑर्बिटल है और ये आपका एक पी ऑर्बिटल है ना। अगर मैं यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल बना रहा हूं और आपका ये पी ऑर्बिटल बना रहा हूं, मान के चलो कि आपका जो एस ऑर्बिटल है वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन ऐसा है, ऐसा फिल है, और यहाँ पे आपका ऐसा फिल है ना। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, आप ऐसा दिखा सकते हैं, एक यहाँ पे और एक है यहाँ पे। आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपका 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 1 वाला या 2 वाला? आप क्या बोलोगे, जो 2 वाला है क्या होगा, 2 वाला। तो क्या होगा, वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि क्या आपका यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे आपके जितने भी, वो क्या आपका, वो आपका सिंगली फील्ड है, वो आपका सिंगली फील्ड है, तो क्या होगा, ये आपका ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये नहीं, आप बोलोगे तो क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल हो किससे, 1 से। समझ गए बच्चा पार्ट? डन? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिमिलरली हम इससे क्या निकाल सकते हैं, आपका क्रोमियम एंड आपका क्या बोलते हैं, Copper. कॉपर का हम क्या नहीं सकते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये पार्ट है, हम क्या करेंगे, परसों करेंगे। एंड परसों हम क्या करेंगे, एक टॉपिक हमारा बचा दैट इज स्क्रीन इफेक्ट के बारे में, तो वो खत्म करेंगे एंड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो हमने पढ़ा ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ के पढ़िएगा। समझिए बच्चा वाला पार्ट? डन? Yes, sir. Yeah. ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, आज की क्लास काफी है। आई होप आप सभी को मजा आ रहा हो क्लास के अंदर, मजा आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके, फाइन फाइन, चलो। बेटा वीकली टेस्ट के बारे में पता नहीं है, आई थिंक इस बार जो वीकली टेस्ट होगा उसमें आपका केमिस्ट्री का 5th चैप्टर आएगा शायद, मुझे पता नहीं पर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो Okay, मच sir. एंड आप अपना ख्याल रखिए, चलिए।